अब सावधानी बता रहे हैं कि वाणी जी का गान करते हुए अगर ये सावधानी नहीं रही तो आप प्रेम प्रसाद नहीं प्राप्त कर पाए। छाड़ी पराई निंदा बिंदा गोविंदा गुण गावरी। बिंदा कहते हैं स्तुति को और निंदा को तो जानते हैं। कह रहे दूसरे की ना तो हमें बड़ाई करनी हो ना बुराई करनी है। बड़ाई करने से राग होता है और बुराई करने से द्वेष होता है, और राग द्वेष जब तक हृदय में है भगवत तत्व का बोध नहीं हो सकता। राग द्वेष दोनों छोड़िए, खोजिए पद निर्वाण। गुरु नानक कहे को गुरुमुख जान। नानक साहब कहते हैं कि कोई जो गुरुमुख है, मनमुख नहीं है, वो ये बात जान पाएगा कि राग द्वेष छोड़े बिना भगवत राज्य में प्रवेश नहीं होता। आप श्रीमद् चतुराशी जी गाते हैं, नाम जप करते हैं, पर आप किसी भक्त की निंदा करते हैं या किसी की भी निंदा करते हैं। जब निंदा करने की बात आएगी तो एक की बड़ाई आएगी, एक की बुराई आएगी। गए आप। दवा तो बहुत बढ़िया है पर कुपथ्य बहुत जोर का है, इसलिए असर नहीं होगा। आपको रोकना पड़ेगा। ध्रुवदास जी कहते ताते मौन गहनो उचित है। मौन रहो, कम बोलो। जब किसी की बात आवे तो राधा राधा करके चल लो। हमें प्रभु की बात करनी, किसी व्यक्ति की नहीं। हम भगवत मार्ग में आए हैं अपने स्वामी का जस गाने के लिए, किसी व्यक्ति का जस गाने के लिए नहीं, न किसी व्यक्ति की निंदा करने के लिए आए। हम अपने दोष दर्शन करने के लिए आए हैं और प्रभु के गुण गाने के लिए आए हैं। हमें अपने दोष देखने हैं, दूसरे के नहीं। दूसरे में तो हमें भगवत भाव रखना है, तभी हमारी उपासना आगे बढ़ेगी। छाड़ी पराई निंदा बिंदा गोविंदा गुण गावरे। शर्त है भगवत गुण का प्रभाव तभी रंग लाएगा जब निंदा का त्याग करें। पर निंदा के त्यावत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। किसी की भी निंदा करने का अधिकार आपको नहीं है। क्यों? वो गलत कर रहा है, हम क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि तुम देख नहीं पा रहे हो। तुम अभी अज्ञान के द्वारा अपने नेत्रों को ढके हुए हो। तुम्हें जो दिखाई दे रहा वो सत्य नहीं है। उसमें जो सत्य देख लोगे तो फिर निंदा नहीं करोगे। और क्या तुम में सद्गुण आ गया? क्या सबसे बड़ा सद्गुण है भगवत भाव। अगर वो आ गया होता तो तुम्हें दिखाई ही नहीं देता। तुम्हें दिखाई दे रहा है मतलब वो भाव तुम्हारे अंदर है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है। बात तो अपनी सुधारनी, हमारी दृष्टि सुधर गई, सब भगवत स्वरूप सृष्टि है। दोष अपने देखने हैं, गुण प्रभु के गाने हैं। हम उल्टा करते हैं, गुण अपने गाते हैं और दोष दूसरे के देखते हैं। बस यही हमारे अंदर बहुत बड़ी कमी है, जो हमें साधन करने पर भी भगवत अनुभूति नहीं होने दे रही। हमारे अंदर ये बहुत बड़ी कमी, जिसको हम अपराध ही नहीं मानते हैं। हम किसी की भी निंदा करने में कभी नहीं हिचकते और सुख का अनुभव करते हैं। खूब व्याख्या करके उसकी निंदा करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। आप जो हरिजस वाणी से गान करते हैं, आप जो हरिनाम जपते हैं, ये तभी प्रभाव करेगा जब नाम जापक उपासकों की चरण वंदना करके लगोगे। अगर नाम जापक या किसी की भी निंदा करोगे तो नहीं अनुभव होगा। इसीलिए भटक रहे हैं अपने लोग। इतना समय हो जाता नहीं, करुणा में सरकार। देखो एक बात आपको बता दें हृदय की, सब दोष रहते हुए और यदि आपके हृदय में बात बैठ गई कि मैं तो बहुत नीच हूं और सबके सामने ग्रीवा झुकी रहेगी तो तुम महान बन जाओगे एक दिन। हमारी बात लिख लो। पर क्या होता है? दोष होता है अहंकार में। जब हम दोष करते हैं तो हमारा अहंकार बढ़ता है, तब हम दूसरों को कोसने लगते हैं, दूसरों की निंदा करने लगते हैं। अब गलत हो गया।
दोष होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गुण दोष में सृष्टि रची ही गई है। पर जब हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, हम जानते हैं, हमें झुक के रहना चाहिए। मैं प्रभु के योग्य नहीं, पर प्रभु ने मुझे स्वीकार किया है। नाथ, हे संत, हे वैष्णवजन, हे भक्तजन, मुझ नीच को प्रभु अपने मार्ग में लाए। आप कृपा करो मैं उनके लायक बन जाऊं। आप एक दिन बड़े महात्मा बन जाओ। पर हम लोग ऐसे कपटी हैं कि अंदर दोष रख करके और बाहर से अहंकार करते हैं, संतों की अवहेलना कर देते हैं, निंदा करने लगते हैं दूसरों की। देखो, हरि सर्वज्ञ है, हमारा मार्ग रुक जाता है। वो दयालु दया करने में हिचकते नहीं, पर हम उनका अपमान करने में भी हिचकते नहीं, उनकी दया को ठुकराते रहते हैं। यदि आपको भगवत मार्ग में आगे बढ़ना है तो बड़े सद्गुणी होने पर भी आपको तृणादपि सुनीचेन होना पड़ेगा। फिर हम तो वास्तविक नीच हैं, कहने की बात नहीं है। यदि अपने हृदय को हम देखते हैं तो कहीं भी किसी भी काबिल नहीं है। जहां श्री जी ने खड़ा किया, यहां हम काबिल नहीं है, यहां खड़े होने के। हम संत सभा में बैठने के काबिल नहीं है, हम संत कहलाने के काबिल नहीं है। ये तो उनका दुलार है जो अपने सद्गुण प्रदान करके वैसा कर रहे हैं। हमारी अगर योग्यता पूछी जाए तो देखो, अंदर से देखो, तो अपने आप दैन्यता आ जाएगी। इस अहंकार का बीच में कोई काम नहीं, हमारे और श्री जी के बीच में इस अहंकार का काम नहीं। पर हम क्या करते हैं, इस अहंकार की दीवार खड़ी कर देते हैं और इसको लीपते पोतते मजबूत करते रहते हैं। ये गलती मत कीजिए, बहुत कम समय है। इस दीवार को ढा दीजिए और सच्चे हृदय से श्री जी से पुकारिए कि देख लो हम कैसे हैं, आप जानती हैं लाडली जी, आप जानती हैं। दुनिया संत माने, भगवान का अवतार माने, मानती है, लेकिन आप तो देखो श्री जी हमारी कितनी दुर्दशा है। आप कृपा करो, हे संत जन, हे वैष्णव जन, हे नाम जापक, हे धामवासी, हम पर कृपा करो। पार हो जाओगे, ऐसे पार हो जाओगे, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम खुद अहंकार की दीवार खड़ी करके कृपा की अवहेलना करते, इसलिए सावधान। हमारी बात कड़वी नहीं लगनी चाहिए। ये बहुत तुम्हें अमृत भरी बात बता रहे हैं। अगर इस बात को नहीं मानोगे तो समय नष्ट करते रहोगे। भव सागर तरिबे के काजे, नाहिन आन उपाउरी, छाड़ी पराई निंदा बिंदा, गोविंदा गुण गाउरी, रसना श्याम ही नेकु लड़ाउरी, बेही काजे यादे ही की, छिन छिन घटती है आयुरी, यही कलिकाल गोपाल भजन बिनु, सुख सपने नहीं पाउरी, गोपाल भजन बिनु सुख सपन्यों नहीं पाउरी, रसना श्याम ही नेकु लड़ाउरी, हरि विमुखन को आजू नाजू जल, कारी धारी बहाउरी, रसिक अनन्यनि की जूठनी पर, व्यास ही रुचि उपजाउरी, रसना श्याम ही नेकु लड़ाउरी। इस कलिकाल में मलिनता की प्रधानता है,
भाव को मलिन कर देना, श्रद्धा को नष्ट कर देना, परमार्थ से भ्रष्ट कर देना, इसका प्रभाव है। गर्म वायु चलती सबको लगती, चाहे संत हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी, सांप हो। ऐसे कलिकाल की एक कराल प्रचंड चाल हरिवंश महाप्रभु कह रहे, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंच। किसी को नहीं छोड़ रहा है कलयुग, सब पर अपना प्रभाव दिखा रहा है। एक बात से बच जाओ, बस किसी की निंदा स्तुति मत करो, प्रभु का यश गाओ, दूसरा कोई उपाय नहीं है। यदि आप निरंतर प्रभु में लगना चाहते हो तो जो भगवान से विमुख हैं उनका पानी भी मत पियो, उनके द्वारा दिया हुआ अन्न मत खाओ, कारी धार बहाओ, ये सब तमोगुण में तुम्हें बहा देंगे। इसलिए तुम ऐसी वस्तु का सेवन मत करो। जो भगवत अर्पित जीवन जी रहे हैं उनसे मांग के पाओ। जो व्यभिचार दोष युक्त हिंसात्मक वृत्ति रखते हैं, भगवत विमुख हैं, उनके देने पर भी मत स्वीकार करो। ध्यान दीजिए, खास बात है, गृहस्थ है तो धर्म की कमाई से जियो, नमक रोटी खाओ, भगवान मिलेंगे। विरक्त हो तो जिसे तुम देख रहे हो कि भगवत मार्ग में चित्त लगाए हुए, उससे मांग के पालो। लेकिन जो भगवत विमुख है वो तुम्हें बहुत प्रणाम करके दे तो भी मत स्वीकार करना, नहीं तो तमोगुण बढ़ जाएगा, प्रमाद स्थिति आ जाएगी, भजन विहीन हो जाओगे, इंद्रियां शासन रहित हो जाएंगी। बहुत सावधानी की बात है। लीला रस गायन का सीधा फल है लीला में प्रवेश, पर किसी की निंदा स्तुति नहीं करनी, ऐसा किसी के द्वारा दिया हुआ भोजन नहीं पाना जो भगवत विमुख कर दे। ब्रजवासी जन, वैष्णव जन, भगवत प्रेमी गृहस्थ जन, जो नाम जापक हैं, जो कंठी तिलक धारण किए हुए हैं, हम इन्हीं के हाथ का हम मांग कर इनसे पालें, और की श्रद्धा पूर्वक दिया हुआ भी नहीं स्वीकार करें। ये बात खास बात समझिए, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ड्राइवर नशे में हो तो गाड़ी सुरक्षित लक्ष्य तक पहुंच जाएगी, संशय है, कहीं न कहीं गिरा देगी। आज यही हो रहा है। घर से जो भी साधु बनने के लिए निकलता है उसका लक्ष्य होता है भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति लक्ष्य वाला कोई भी उपासक अपने में ये नहीं स्वीकार करता कि जैसे होगा वैसे हम जी लेंगे। नहीं, जैसा आदेश शास्त्र का वैसे जिएंगे, नहीं तो मृत्यु स्वीकार, कुमार्गामी वृत्तियों को नहीं स्वीकार करेंगे। तो आप घर से निकले थे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, आप राजी कैसे हो गए विषय सेवन में? इसका मतलब आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। भ्रष्ट माने गिर जाना। आपकी बुद्धि लक्ष्य से च्युत हो गई। नहीं भाई नहीं, ये जन्म ऐसे नहीं जाना चाहिए। भूखे रह लो, यदि पवित्र अन्न में संशय है तो मत पाओ। ये इसकी पवित्रता में संशय मत पाओ। और आप कुछ समय बाद फिर ऐसी दृष्टि हो जाएगी कि एक ही दृष्टि में पता चल जाता है, हटाओ इसको, नहीं क्या बात नहीं, हटाइए इसको, कोई नहीं पाएगा। वृत्ति ऐसी हो जाती है। अगर कहीं भूल से चूक हो गई और ऐसा भोजन सामने आ गया तो भगवान हृदय में प्रेरित कर, नहीं नहीं पाना, अंदर आ जाएगा, नहीं पाना। देखा है, सैकड़ों बार देखा है। पाने की इच्छा है, भूख लगी, आया है, जय हो प्रभु, जीव सामने आया, वृत्ति बदल गई, फेंको इसे, हटाओ, हटा दिया तत्काल। प्रभु फिर बात संभालते हैं हृदय की। और जब तक ऐसी अनुभूति आपको नहीं हो रही तब तक आप विवेक के द्वारा बचिए। भोजन को बहुत संभाल के पाइए। जहां तहां अन्न खात सखी कहत आप गात, सकल द्योष द्वंद जात, रात सर्व सो वही। ये स्थिति हमको आगे नहीं बढ़ने देगी। हम अपने को सहचरी भाव का उपासक होते हैं।
जहां मिला जो मिला जैसे, नहीं भाई। अब हमको खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माही, जिनके और उपासना तहां उचित ध्रुनाई। महापुरुष तो ऐसा आदेश करते हैं, उपासक को जिनके और उपासना। और हम तो वासना युक्त लोगों से भी नहीं सावधान, जरा सा भी धोखा हो जाएगा बुद्धि गिर जाएगी, बुद्धि का निर्णय बदल जाएगा, रास्ता बदल जाएगा। हरिराम व्यास जी कह रहे, हरि विमुखन को आज नाज जलकारी धारी। आज से नियम ले लो, जो भगवान नाम जप नहीं करता, जो भगवत चरणारविंद का शरणागत नहीं है, हमें उसका भोजन नहीं पाना। ये हम जिनका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है उनकी बात कर रहे हैं। परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, ये उन सिंहवत चाल चलने वाले उपासकों की बातें हैं, ये व्यवहार लेके चलने वाले की बातें नहीं है। इसीलिए बीच में समझा रहे हैं कि आप प्रश्न करोगे कि आपने सत्संग में कहा था, अब हम क्या करें। ये प्रश्न तुम्हारे स्थिति का परिचय बता रहे कि तुम्हारा लक्ष्य ही नहीं है प्रभु। जिसका लक्ष्य प्रभु है वो प्रश्न ही नहीं करेगा, वो तो सुन के चलेगा। लक्ष्य प्राप्त करना है, हमको शुद्ध रखना होगा। भूखे रह जाओगे 2-3 दिन में, कभी भी अगर पवित्र अन्न मिला खूब। अगर आप अशुद्ध अन्न पाले तो बुद्धि बदल जाएगी, बड़ा प्रभाव है। तो हरिराम व्यास जी कह रहे, कारीधारी भाव रे, अगर आ भी गया हटाओ उसको, मत पाना। ऐसा होता है। भगवद आश्रित जन हो, तुम्हारी रक्षा प्रभु करेगा। तुम सर्वज्ञ तो हो नहीं, स्वामी तुम्हारे सर्वज्ञ। क्यों? हम जिनकी शरण में हैं वो सर्वज्ञ, हम तो अल्पज्ञ हैं। वो नहीं तो बस फिर नहीं, फिर ये नहीं विचार किया कि यार नहीं, हटाओ उसको, तुरंत हटाओ, यमुना जी में फेंक। नहीं पाना, आज नहीं पाओगे तो मर थोड़ी जाओगे। रसिक अनन्यन की जूठन पर प्यास ही रुचि उपजा। हमारी रुचि कहाँ होना चाहिए? आचार्य, गुरुदेव, भगवत प्रेमी महात्माओं, लक्ष्य दृष्टि। ये साधारण लोगों के लिए उपदेश नहीं है। ये लक्ष्य प्राप्ति, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त, लक्ष्य पर जिसके सामने लक्ष्य वही महात्मा है। और लक्ष्य जिसके सामने वो झुकने या टूटने वाला नहीं होता, नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी सामर्थ्य को लेकर वो चल रहा है। लक्ष्य जिसके सामने प्रभु है तो प्रिया प्रीतम के सामने